नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। विधानसभा सत्र चल रही है। पिछले दिनों ही मैट्रिक की परीक्षा के दौरान एक लड़की जो जहानाबाद की रहने वाली थी, मैट्रिक परीक्षा सेंटर में पहुंचने में मात्र 2 मिनट की देरी हुई और उसका गेट बंद कर दिया गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाई। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि वो आप खुदकुशी कर ली। आज इसी मैटर पे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी, जिसमें मुख्यतः राबड़ी देवी ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। हम बात करते हैं हम संवाददाता तृप्ति से, इस मैटर पे क्या हुआ विधानसभा। राबड़ी देवी ने भी कहा, हंगामा किया कि जो जैसे नीट छात्रा केस को दबाया गया, वैसे ही ये केस है जो शिक्षा व्यवस्था है उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर एक पंक्चुअलिटी रहना चाहिए कि उसको टाइम दिया गया है कि 9 बजे उसको उस टाइम पहुंच जाना है। तो 9 बजे का अगर टाइम दिया गया है तो, लेकिन ट्रैफिक के कारण अगर लेट होता है तो इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो सरकार को भी अगर चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस ला सकती है। जैसे कि अगर स्टूडेंट 10 मिनट लेट आता है तो आप उसको एंट्री दे सकते हैं 10 मिनट, क्योंकि अगर उसके पेपर का उसके टाइम का वो लॉस हो रहा है तो 10 मिनट वो कम लिखेगा तो वो उसको खुद समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरीके से देखिए तो एक तरीके से गलत भी है, एक तरीके से सही है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे को उस टाइम वो सीखता है कि टाइम उसके लिए एक मिनट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो लेट करता है, लेकिन एक तरीके से बिहार का जो व्यवस्था है, जैसे ट्रैफिक को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं अगर पहले भी निकले तो राबड़ी देवी ने जो प्रदर्शन किया कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का एकदम गलत है, तो वो इतना भी गलत नहीं है, एक तरीके से वो सही है। तो क्या यहाँ पे जो इस मामले को लेकर के हो हल्ला किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि बार बार नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये मैटर चूँकि विधानसभा सत्र के दौरान उठाया गया है तो कहीं ना कहीं ये बात गंभीर है और इस पर कुछ विचार किया जाएगा। हाँ, नीरज कुमार ने ये कहा, और साथ ही साथ इसमें ये हो सकता है कि जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप उसको होम सेंटर दे दीजिए, ताकि बच्चों को पहले से सोचना ना पड़े। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम के टाइम बच्चों का पहला बोर्ड होता है जो 10th होता है, तो वो लोग पहले से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, पूरा डरे हुए रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। तो उन लोगों को भी उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम ना जाने के कारण वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसी में सेंटर कहाँ दिया है, कहाँ नहीं, कैसे जाएंगे, एक अलग ही नर्वसनेस उनके अंदर होता है। तो ये कर दीजिए कि आप होम सेंटर दीजिए, वो लोग भी कंफर्टेबल रहेंगे। थोड़ा होम सेंटर में स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम दीजिए। विपक्षी पार्टी का कहना है कि एक लड़की जब सेंटर पे जाने में मात्र 2 मिनट की चुकी तो उसका गेट बंद कर दिया गया, एग्ज़ाम नहीं दिया गया। वहीं वहाँ पे टीचर लोग 10 मिनट लेट आते हैं और उनका गेट खोल दिया जाता है, वो अंदर जाते हैं। इसी मैटर पे यहाँ पे बवाल हो रहा है। तो इस पे तो सवाल होना चाहिए कि जब स्टूडेंट 10 मिनट लेट हुई थी, तो जब आप स्टूडेंट को एंट्री नहीं दे रहे हैं तो टीचर को भी दीजिए, क्योंकि टीचर को ही वहाँ पे एग्ज़ाम लेना है। तो टीचर को तो, और जैसे स्टूडेंट लोग के लिए 9:30 बजे टाइम है एंट्री का, तो टीचर को और पहले बुलाइए, क्योंकि टीचर वहाँ पे पहले होना चाहिए। क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है वो टीचर को देख के ही आगे बढ़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। तो फिर ये गलत है। अगर आप स्टूडेंट के लिए जितना स्ट्रिक्टली रूल ये लगाए हैं उतना ही टीचर के लिए भी रखिए। आप विधानसभा सत्र देख रही हैं, अभी शाम के वक्त सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्या सोच रही हैं क्या होने वाला होगा? अभी सेकंड सेशन चल रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कभी शराबबंदी को लेकर के, कभी अपराध को लेकर के, शिक्षा की भी बात की जा रही है। तो अभी वो तो सेशन ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या अंदर से। सदन जैसे ही पहुंची है, तमाम जो विपक्ष के जो सदस्य हैं उनमें जोश आया है और नीतीश कुमार के चुप्पी तोड़ने को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं उनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए